हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है और आने वाले समय में आपको फ्रीक्वेंटली मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी दबा देना है, नहीं दबाना है, नहीं दबाया है अभी तक तो दबा देना है। नीचे आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी लिंक हो सकते हो। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन में कर दूँ। देखिए, प्रमोशन वाली बात नहीं है। अगर आप जेन्युइनली एपीएस क्रैक करना चाहते हो तो इंतज़ार नहीं करना है आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम के आने का। अगर आपने नोट्स तैयार कर लिए हैं खुद से तो आपको नोट्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है और सिर्फ फॉर्म भर दिया है, अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन, तो ऐसे में आप नोट्स मुझसे परचेज़ कर सकते हो। 499 रुपीज़ में नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लस 100 रुपीज़ अगर आप और पे करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो @iMithunSingh पे, आप मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग नोट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीईओ कहते हो ना, ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में PMFBY कहा जाता है। तो किसे चुना गया है? तो देखिए कहाँ है चौहान साहब। जी हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, रितेश चौहान इसका राइट आंसर होगा। इन्हें जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ के पद पे चुना गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ से आप उनके इमेज को भी देख सकते हो और ये जो है ना IAS बैच 2005 के हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर से ये आते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हु हैज़ बीन elected as the chairman by the World Steel Association recently। देखिए हाल में ही ये बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में जो है स्टील एसोसिएशन के आप जो है चेयरमैन चुने जाते हो। तो ये सज्जन जिंदल है, यानी कि ऑप्शन नंबर फिर से एक बार भी राइट आंसर होगा। जो सज्जन जिंदल हैं इन्हें चुना गया है। अब देखिए यहाँ पे आप ना कुछ चीज़ें देख पाओगे। JSW के जो स्टील के चेयरमैन हैं उन्हें जो है चुना गया है वर्ल्ड स्टील के लिए। तो WSA इसका शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है इसका डब्ल्यू स्टील एसोसिएशन, आई मीन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वहाँ पे इनको सेलेक्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज कोल प्रोडक्शन टू हाउ मैनी लाख टन्स पर डे। देखिए 2 मिलियन जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कि 20 लाख जो है ना ये करेंगे ये उत्पादन। तो कहाँ पे है, वेट ए मिनट, ये रहा। और 20 लाख टन जो है पर डे ये उत्पादन करेंगे। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ेंगे और मैं आपको इमेज भी दिखा दूं ताकि चीज़ें आप आसान भाषा में समझ पाओ। देखिए यहाँ पे 2 मिलियन टन्स लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। आपसे पूछा गया है, देखिए आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में सारे लोग करें कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये बताना है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच में कर रहा हूं, आपको ये बताना है जो मैच स्टिक है ना, माचिस जिसे आप जलाते हो घर में, उसके ऊपर जो आप जहां से रगड़ करके जलाते हो माचिस को तीलियों के साथ, वो किससे बना होता है, आपको कमेंट करके ये बताना है। तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग नीचे आंसर करोगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ से देखिए, विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए रोपवे वो होता है जहाँ पे ऐसे डब्बा लगा हुआ होता है ना और तार की मदद से आगे बढ़ता रहता है। इसमें जो है लोग जो है क्या करते हैं ना, ये पहाड़ों पर जाकर घूमते हैं, बैठते हैं, इसे इंजॉय करते हैं इस राइड को। लेकिन अब इसे जो है देखिए ये तो सबसे पहले आपके क्या ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। तो ये जो है कहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, पहला शहर कौन है भारत का? तो देखिए ये नन अदर देन वाराणसी, काशी, जो बोलो आप, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसी जो सांसद क्षेत्र से चुनकर आते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो वाराणसी टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से देख सकते हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए ईरान ने 2 डे एयर डिफेंस एक्सरसाइज वेलायत किया है हाल में ही। तो ये जो है एक्चुअली मैंने बता ही दिया, ईरान ने किया है, तो ऑप्शन आपका सी के साथ आपको जाना है। सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा
ईरान जो है अभी पूरी तरह से अलग थलग पड़ा है। अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस जो है इम्पोज कर दिए हैं, जिसके कारण उसे दिक्कत आ रही है। तो ईरान से क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिलेगा। और ईरान के साथ हमारा एक चाबहार पोर्ट है, जहाँ पे इंडिया जो है और भी इन्वेस्टमेंट करेगा, और वहाँ से हम लोग जो है मिडिल ईस्ट वगैरह जाया करेंगे। अफगानिस्तान में भी हम लोग कुछ हेल्प किया करेंगे। तो चाबहार पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाबहार पोर्ट ईरान में है, इंडिया की हेल्प से ये बना रहा है चाबहार पोर्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 इज द 17th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया आर्मी एंड होम। तो यूएसए के साथ हम लोगों ने करी है, सिंगापुर के साथ करी है, नेपाल के साथ या श्रीलंका के साथ। तो देखिए ये जो 17th एडिशन है ना, ये हम लोगों ने करी है अलास्का में। कहाँ करी है? अलास्का, यूएसए में। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने किसके साथ करी है? यूएसए के साथ ये की है। और देखना हाल में ना यूएसए के साथ हम लोगों के रिलेशन और इस्टेब्लिश होंगे, क्योंकि यूएसए जो है चाइना को काउंटर करना चाहता है और उसके लिए उसे हेल्प लेनी होगी इंडिया की। तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द मोबाइल ऐप फिश वाले। देखिए मैंने पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया फिश वाले के बारे में। लॉन्च्ड बाय विच स्टेट एज इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट। तो ये आसाम, महाराष्ट्र, केरल या नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से आप इमेज देख पाओगे, और यहाँ पे देखिए फिश वाले इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन फिश मार्केट जो है आसाम में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बस ये बताना है 15 अक्टूबर जो है ये जो है इसे जो है किस रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए ये जो राइट आंसर होगा ना, ये देखिए नेशनल रूरल वुमेंस डे, एजुकेशन डे, साइंस डे या मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा रूरल वुमेन के लिए जो है इसे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 अक्टूबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, याद रखना आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और आपसे ये पूछा गया है कि रूरल इंडिया यानी कि गाँवों वाले जो लोकेशंस हैं वहाँ पे किस कंपनी ने हाल में ही जो है 5G नेटवर्क के ट्रायल किए हैं। तो रिलायंस जियो, वोडाफोन, भारती एयरटेल या BSNL। तो देखिए BSNL के पास तो अभी 4G है ही नहीं, तो 5G का जो ट्रायल है ना ये किया है एयरटेल ने। भारती एयरटेल इसका नाम है, ये मदर कंपनी है। तो फिलहाल मैं आपको राइट आंसर दिखा दूँ, वेट अ मोमेंट। ये आंसर है ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ से आप देख लो, एयरटेल कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट रूरल 5G ट्रायल अलॉन्ग विथ एरिक्सन। देखिए एरिक्सन वो कंपनी है जो 5G के लिए हम लोग जो है बहुत कुछ इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होगा, तो ये एरिक्सन कराएगी। कमेंट करके आप लोग बताना एरिक्सन जो है किस कंट्री, इसका जो ओरिजिन है वो किस कंट्री के साथ है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। सिंस हम लोगों ने ना चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट किया है, तो हम लोग ना 5G में चाइना का कोई भी दखल अंदाजी नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो है ना 5G को छोटा मोटा आप चीज़ मत समझो। 5G के साथ ना न्यू थिंग्स होंगे। जो टेस्ला की जो कार है बिना ड्राइवर के चलेगी, और भी बहुत मैनी मोर थिंग्स। ये जो 4G है ना उससे हज़ारों गुना, हज़ारों गुना तो नहीं बट 100 गुना 200 गुना ज़्यादा स्पीड 5G का स्पीड होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से बात आती है द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड CKP अवार्ड फॉर द ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। तो देखिए सत्य नडेला को ये पुरस्कार दिया गया है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा सत्य नडेला किस कंपनी के CEO हैं, याद रखिएगा। कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा, तब मुझे पता चल पाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी थी। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द पेटा इंडिया अवार्ड फॉर द वीगन लेदर इनिशिएटिव। तो देखिए जेम्स सांगमा को ये अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन गिवन बैंकिंग लाइसेंस बाय RBI। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये आपको दिखेगा हाल में ही। देखिए बंधन बैंक वगैरह ये जो है ना छोटे छोटे बैंक्स हैं, तो इसी तरह का एक नया बैंक आ चुका है मार्केट में। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।